बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त बचपन से ही अपने माता पिता के साथ भगवान की भक्ति करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, गंगा जल से स्नान करता और तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर गायत्री मंत्र का जाप करता था। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धर्म और सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना। समय बीता, हरिदत्त बड़ा हुआ, शिक्षित भी बन गया। लेकिन एक दिन गांव में संकट आ गया। गांव का मुखिया बीमार हो गया और गांव की संपत्ति का नियंत्रण एक लालची व्यक्ति के हाथ में गया जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल गांव के गरीबों से ज्यादा कर वसूलने लगा। जो नहीं दे पाते उसकी जमीन छीन ली जाती। लोग डरे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन हरिदत्त उसने अपने पिता की सीख याद रखी और तय किया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। वह गांव के मंदिर गया, भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकूं। रात में उसे एक दिव्य सपना आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वस्त जो सत्य के लिए खड़ा होता है उसके साथ सारा ब्रह्मांड होता है। तू निर्भय हो। हरिदत्त सुबह उठा और गांव के लोगों को इकट्ठा किए। उन्हें समझाया, धर्म और सत्य के बिना समाज अंधकार में चला जाता है। हमें एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ आ गया। धर्मपाल अकेला पड़ गया। राजा को इसकी खबर लगी। सच्चाई सामने आई। धर्मपाल को दंड दिया गया और गांव में फिर से सच्चाई और न्याय की रोशनी फैल गई। हरिदत्त ने सबको एक सीख दी और वो सीख आज भी अमर है। धर्म और सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही विजय भी होती है। दोस्तों, जब हम भगवान पर आस्था रखते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी संकट ज़्यादा देर तक हमें नहीं रोक सकता।